नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 2 T20 मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जिसके बाद 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। और अब साफ तौर पर भारत के लिहाज से ये सीरीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्व कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत की आखिरी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सीधा फिर आईपीएल की शुरुआत होगी 23 मार्च से, जिसके बाद खिलाड़ियों को अपनी तैयारियों को परखने का उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 मई से वर्ल्ड कप स्टार्ट है और मई की शुरुआत में ही आईपीएल भी ख़त्म होगा। करीब 15 दिन का गैप मिलेगा खिलाड़ियों को और इसके बाद फिर भारत के पास मौका नहीं होगा। बहरहाल अगर तैयारियों के लिहाज से देखें तो मौजूदा स्थिति में भारतीय टीम फेवरेट इसलिए भी मानी जा रही है। पहली बात तो अपने घर में खेल रही है और जिस तरह से पिछले एक साल में सेना कंट्रीज़ में भारत का प्रदर्शन रहा है, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उस प्रदर्शन को ताक पर रखते हुए देखते हुए ये साफ तौर पर लग रहा है कि भारत के पास इस बार पूरी तरह से मौका है ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से अपने घर में लपेटने का। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो बीते साल जो बॉल टैंपरिंग विवाद हुआ था, उसके बाद से पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम बिखर कर जो है वो सामने आ गई। कप्तान एरन फिंच उस तरह की लय में नहीं दिख रहे हैं और जिस तरह से नए नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास खाली सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज है, क्योंकि वो सीधा T20 टूर्नामेंट में उतर रहे हैं। बिग बैश लीग उनके खिलाड़ी खेल के आए हैं। बिग बैश लीग जिस तरह से भारत आईपीएल ऑर्गेनाइज कराता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में KFC बिग बैश लीग खेली जाती है, जिसमें खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत को टक्कर दे सकते हैं। विराट कोहली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी नज़र में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम से जो बिगेस्ट थ्रेट आने वाला है वो है मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस को ऑस्ट्रेलिया जो है वो शेन वॉटसन के रूप में देखता है, शेन वॉटसन की छवि देखता है ऑस्ट्रेलिया उनमें। और जिस तरह से स्टोइनिस ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया है, पिछले दौरे पर भी जब मार्कस स्टोइनिस आए थे तो उन्होंने कई ऐसे मैचेस जो है क्लोजली जिताए थे भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को। तो इतना आसान भारत के लिए भी नहीं है। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि नहीं, भारत के पास ऐसा बैटिंग लाइनअप है जिस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन जैसे बल्लेबाज हो, उस टीम को पीछे हटाना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले वाइजैक की पिच के बारे में बात करते हैं। अमूमन वाइजैक की जो पिच है ये वही मैदान है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने वो पहली ऐतिहासिक पारी खेली थी 148 की, जिसके बाद दुनिया ने महेंद्र सिंह धोनी का डंका माना था। ऐसे में ये मैदान धोनी के लिहाज से भी खास है। हो सकता है कि विशाखापट्टनम में धोनी का ये आखिरी मैच हो, क्योंकि इसके बाद आईपीएल के मैचेस हैं और फिर वर्ल्ड कप है। तो धोनी भी चाहेंगे कि बेहतर तैयारियों के साथ वो खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप तक ही माना जा रहा है कि उनका जो एक कार्यकाल रहेगा भारतीय क्रिकेट के लिए वो वर्ल्ड कप तक ही रहेगा। हम चाहते हैं कि धोनी आगे भी खेलें, क्योंकि जिस तरह की फिटनेस लेवल है फिलहाल द ग्रेट विंटेज महेंद्र सिंह धोनी की, उस फिटनेस लेवल के हिसाब से तो लगता है कि धोनी जो है और भी कई सालों तक खेल सकते हैं। बहरहाल उस मसले पर बाद में आएंगे, आज के मैच की बात करते हैं। वाइजैक की अगर पिच देखी जाए तो वाइजैक में जो आखिरी T20 मैच खेला गया था वो भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जिसमें श्रीलंका 18 ओवर के उस मैच में 82 रनों पर ऑल आउट हो गया था और भारत ने वो मैच 13 ओवरों के अंदर 7 विकेट से जीता था। यानी कि अब भारत के पास मौका तो है। अमूमन विशाखापट्टनम का जो मैदान है वो खासा छोटा है और उस मैदान को अगर आप देखें तो जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं ये थोड़ा सा न्यूजीलैंड से मेल खाती हैं, काफ़ी छोटी हैं और यहाँ पर लंबी लंबी हिटें लग सकती हैं। आज के मैच में बहुत कुछ खास होने वाला है। विराट कोहली काफ़ी समय बाद वापसी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और 3 T20 वो नहीं खेले थे, जिसके बाद अब भारत को भी अपनी तैयारियों को परखना है। बहुत सारे सवाल हैं जो इन 2 T20 मैचों में ढूंढने हैं भारत को और फिर 5 वनडे मैचों में, क्योंकि हार्दिक पांड्या पूरी की पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज में आए थे और उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। ऐसे में हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी भारत विचार कर रहा होगा। हालांकि विजय शंकर के रूप में हमें एक बेहतर बल्लेबाज भी मिला है और एक अच्छा ऑलराउंडर मिला है। विजय शंकर को हार्दिक पांड्या के विकल्प पे इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि अगर विजय शंकर थोड़ा सा गेंदबाजी में, क्योंकि मीठी मीठी सीम डालते हैं, थोड़ा बहुत अगर उनकी गेंदबाजी चल गई, हालांकि अमूमन हमने देखा नहीं है भारतीय ग्राउंड्स पर पेसर्स का उतना बोलबाला, लेकिन अगर विजय शंकर की थोड़ी सी गेंदबाजी अगर काम आती है भारत के तो यह ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इस खिलाड़ी की एक बड़ी अच्छी खासियत है, राहुल द्रविड़ ने इन्हें ट्रेन किया है और जिस तरह से गेंद को अंदर लाते हैं, गेंद को बाहर लाते हैं, भले पेस कम है लेकिन जो अपने 4 ओवर्स का खाता है या फिर 10 ओवर का जो खाता होगा वनडे क्रिकेट में वो ये निकाल सकते हैं। तो उस लिहाज से भारत को भी अपनी तैयारियां परखनी है। आज अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर T20 क्रिकेट के लिहाज से भारत की प्लेइंग 11 लगभग सेम रहेगी। थोड़ा बहुत गेंदबाजी में चेंज हो सकता है, क्योंकि इस टीम में उमेश यादव हैं, सिद्धार्थ कौल है, भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है, मोहम्मद शमी नहीं है।
जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज आपकी टीम में वापस लौट आया है। जसप्रीत बुमराह करीब 1.5 महीने बाद भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट सीरीज के मैच के बाद उनको आराम दिया गया था और अब उम्मीद करते हैं हम कि जसप्रीत बुमराह बेहतर तरीके से वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को खासा परेशानी होती है जसप्रीत बुमराह जब सामने होते हैं, तो उस लिहाज से भारत के लिए भी अहम मौका है। महेंद्र सिंह धोनी आज खेलेंगे, ये तय लग रहा है। कल थोड़ा सा बल्ले का जो उन्होंने भार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और काफ़ी मोटे बल्ले से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब प्रैक्टिस अगर धोनी करते हैं मोटे बल्ले से, दैट मीन्स कि वो लंबी लंबी हिटें मारते हैं फिर मैच में साफ तौर पर, क्योंकि अमूमन जो है उनके बल्ले का जो वेट है बहुत ज़्यादा वो नहीं खेल रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन इस बार उन्होंने वेट बढ़ाया है। दैट मीन्स कि धोनी को हो सकता है नंबर 4 या नंबर 5 पर भारत ट्राई करे। अगर आप आज प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन की बात करें भारत के लिहाज से, तो 2 ही T20 मैचों की सीरीज़ है। शिखर धवन को उतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, तो आज रोहित और शिखर ही ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 नंबर साफ तौर पर द ग्रेट ऑल टाइम विराट कोहली 3 नंबर पर नजर आएंगे और शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं 3 नंबर की बात अगर की जाए तो। 4 नंबर पर ऋषभ पंत को भारत ट्राई करेगा, क्योंकि ऋषभ पंत को आप जितना ग्रूम करेंगे, ऋषभ पंत को देखा जा रहा है तैयारियों के लिहाज से। 5 नंबर की बात की जाए तो हालांकि इस पर भी असमंजस है, लेकिन अब तक जो टीम अभी दिख रही है उस लिहाज से 5 नंबर पर दिनेश कार्तिक का खेलना लगभग तय है, क्योंकि कार्तिक को वनडे स्क्वाड में नहीं रखा गया है। ऐसे में T20 के जो दोनों मैचेस हैं ये भारत थोड़ा सा वर्ल्ड T20 की सोच भी लेकर चल रहा है, तो 5 नंबर पर दिनेश कार्तिक लगभग खेलते हुए तय नजर आएंगे। 6 नंबर की आप बात करें तो हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी हो, ये शफल भी हो सकता है। 5 नंबर धोनी खेलें या 6 नंबर कार्तिक खेलें, क्योंकि धोनी का जो काम है वो आखिरी 5 ओवर्स का काम है और अब वो अपने काम को कितना बेहतर निभाते हैं ये डिपेंड है। विदेशों से फॉर्म लेकर आए हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से फॉर्म लेकर आए हैं, न्यूजीलैंड से फॉर्म लेकर आए हैं, लंबी हिटें मार सकते हैं धोनी भी। अभी भी वो विंटेज महेंद्र सिंह धोनी दिखे थे, तो क्या भारत की पिचेस पर धोनी कारगर सिद्ध होंगे ये भी देखना होगा। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो आज बिल्कुल सिंपल है। आज यहाँ पर हार्दिक पांड्या नहीं है, तो जाहिर तौर पर विजय शंकर को मौका दिया जाएगा 7 नंबर पर। 8 नंबर की बात की जाए तो हार्दिक के बड़े भाई कृणाल पांड्या, इनको T20 में ग्रूम करने की बात की जा रही है। हालांकि रन दिल खोल के लुटाए थे न्यूजीलैंड में, लेकिन इस बार कृणाल पांड्या को भारत थोड़ा सा और भी डाउन दी ऑर्डर चेक करना चाहेगा, तो कृणाल पांड्या का खेलना लगभग तय है। 9 नंबर की बात की जाए तो इस पर थोड़ा सा असमंजस है, युजवेंद्र चहल खेलेंगे या फिर मयंक मार्कंडे। मयंक मार्कंडे वो खिलाड़ी जिन्होंने पिछले साल IPL में काफ़ी इंप्रेस किया था अपनी गेंदबाजी से, पंजाब से बिलोंग करते हैं और बेहतरीन रणजी सीज़न भी उनका गया था। इवन खुद युवराज सिंह ये बात कह चुके हैं कि मयंक मार्कंडे में वो टैलेंट है जो भारतीय क्रिकेट के लिए लंबे समय तक खेल सकते हैं। भारत अब अपने बैकअप स्पिनर को भी तलाश रहा है कि चहल और कुलदीप की जोड़ी अगर ना हो तो क्या मयंक मार्कंडे अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने अपनी गुगली से नचाया था बीते साल जब IPL का सीज़न हुआ था। तो हो सकता है कि मयंक मार्कंडे को आज भारतीय टीम डेब्यू करने का मौका दे दे, तो यहाँ पर 9 नंबर पर मयंक मार्कंडे। 10 और 11 की बात की जाए तो जाहिर तौर पर उमेश यादव को चौथे पेसर के रूप में भारत तलाशना चाहेगा, तो उमेश यादव का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है भारतीय टीम में। तो ऐसे में उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह आज के मैच में उतरते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि 2 आपके तेज गेंदबाज हो गए, एक आपके पास ऑलराउंडर विजय शंकर के रूप में और 2 आपके स्पिनर्स। अब चिंता क्या है? चिंता का सबब ये है कि इस स्क्वाड में ना तो केदार जाधव हैं और ना ही अंबती रायडू हैं। अब इस स्क्वाड में आप किस बल्लेबाज से गेंदबाजी करा सकते हैं, यानी कि जो छठे गेंदबाज की जो कमी है वो आज फिर भारत को खलने वाली है। और एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है, अगर बाई चांस आप राहुल को भी खिलाते हैं तो राहुल गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। 3 विकेट कीपर भारत खिलाएगा जाहिर तौर पर, वैसे 4 विकेट कीपर हैं इस टीम में, लेकिन 3 आप फ्रंट लाइन कह सकते हैं, क्योंकि KL राहुल को प्रॉपर कीपर कभी नहीं माना गया है। सिर्फ 3 कीपर्स के साथ भारतीय टीम उतरेगी। ऋषभ पंत कीपिंग करेंगे, धोनी करेंगे, ये तो फिलहाल टीम मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। वैसे महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग करते हुए ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे। वाइजैक में आज क्या हो सकता है, क्या टॉस की सिचुएशन होगी? फिलहाल अब अभी तक जो अपडेट आई है, अमूमन क्या होता है कि ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत में, और फरवरी का मौसम है, हालांकि ठंड अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वाइजैक में हवाएं चलती हैं, थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर तो रहेगा। तो टॉस जीतकर कोई भी टीम, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगी, क्योंकि बाद में जब गेंद थोड़ा सा गीला होता है ड्यू फैक्टर रोल में आता है। ड्यू डिपेंड करता है कितना, क्योंकि कल की जो रिपोर्ट आई है ड्यू काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पर, तो गेंद जब गीला होगा तो गेंद घूमेगा नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के पास इतने बेहतर स्पिनर्स नहीं हैं कि भारत की टीम को रोक पाए, क्योंकि आपके पास स्पिन खेलने के माहिर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा हो गए,
विराट कोहली हो गए। ये बात अलग है कि पिछले एक साल में स्पिनर्स ने ही भारत को परेशान किया है। बॉल ऑफ द सेंचुरी आदिल रशीद ने डाली थी विराट कोहली को साल 2018 में। तो कहीं ना कहीं अब भारत की तैयारियों के लिहाज से भी अब ये तो तय हो गया है कि भारतीय टीम अब अपनी तैयारियों को परखना चाहेगी। तो फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। मैच अपडेट लेकर लगातार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कराना।